उसका कोड नेम था कॉपर हेड और मेरा कोड नेम ब्लैक मम्बा। तुम्हारे पास एक तौलिया है? हाँ। थैंक्स। तुम ज्यादा शक्ल लेती हो, है ना? हाँ। शायद अब माफी मांगने में काफी देर हो चुकी है। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। अब बताओ, कहीं तुम ये लड़ाई मेरी बेटी के सामने तो नहीं करने वाली हो? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, पर मैं तुम्हारा खून तुम्हारी बेटी के सामने नहीं करूंगी, ठीक है? जितना बिल ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो। मुझ में दया, नम्रता और माफ करने की क्षमता न सही, पर समझदारी है। देखो, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैंने किया। मैं जानती हूँ तुम हिसाब बराबर करना चाहती हो। नहीं 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 नहीं। हिसाब बराबर? उसके लिए तो पहले मुझे तुम्हारा खून करना होगा। निकी के कमरे में जाकर उसे मारना होगा, और जब तुम्हारे पति डॉक्टर लॉरेंस बेल घर आए तो उन्हें मारना होगा। तब जाकर हिसाब बराबर होगा। यही हिसाब का चक्र है। सुनो, अगर मैं अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर सकती तो जरूर करती। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। ओह, अच्छा। क्या फायदा? मुझसे आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी माफी और दया के लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं चाहती हूँ तुम मुझे छोड़ दो मेरी बेटी की खातिर। मुझसे ये चालाकी नहीं चलेगी। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा खून तुम्हारी बेटी के सामने नहीं करना चाहती, ये मत समझना कि अपनी बेटी की आड़ में तुम मुझसे सहानुभूति पालोगी। मेरा और तुम्हारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। चाहे तुम बदल गई हो इन 4 सालों में, चाहे एक बेटी है तुम्हारी, मैं अपना अतीत नहीं भुला सकती। ये अच्छी तरह जान लो। तो कब बदला लेना चाहती हो तुम? तुम पर निर्भर करता है। तुम कब मरना चाहती हो? कल चलेगा या फिर परसों? अच्छा, तो आज रात क्यों नहीं? बढ़िया। कहाँ? पीछे एक बेसबॉल का मैदान है जहाँ मैं जाती हूँ, यहाँ से 1 मील की दूरी पर। हम वहाँ रात के 2:30 बजे मिलेंगे, पूरे काले कपड़ों में, समझी? तुम्हें अंधेरे से डर तो नहीं लगेगा ना? और हम तलवार से लड़ेंगे। वहाँ दूसरा कोई नहीं होगा इस वक्त। निक्की के लिए नाश्ता बनाना है। बिल हमेशा कहता था कि तुम तलवारबाजी में काफी माहिर हो। ओह, क्या सच में? मैं जानती हूँ वो ये नहीं जानता था। तो अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ब्लैक माम्बा, ये नाम तो मेरा होना चाहिए था, ब्लैक माम्बा। अपना हथियार चुन लो। वैसे घरेलू चाकू से लड़ना चाहती हो तो मुझे चलेगा। सच कह रही हो? तो ये लो। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं ये सब तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं करना चाहती थी निकी। इसका मुझे अफसोस है, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ इसी के लायक थी। जब तुम बड़ी हो जाओ
और अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहो तो आ जाना। जो असली योद्धा होते हैं, जब वो लड़ते हैं तो दुश्मन को हराना ही उनका इकलौता और अहम लक्ष्य होता है। उस वक्त वो और कुछ नहीं सोचते सिवाय अपने लक्ष्य के बारे में। जो भी उनके रास्ते में आते हैं वो उन्हें मार डालते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हर योद्धा को इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। सच तो यह है कि अगर तुम्हें जीतना है तो किसी को हराना बहुत जरूरी है। डैलस में आइए और अब सुनिए ये मधुर धुन रेडियो स्टेशन से। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों और सुनिए। एडगर, अब मुझे सारी बातें बताओ, यहाँ हुआ क्या? यहाँ काफी लोग मारे गए सर। उन लोगों ने सारी शादी की बैंड ही बजा दी, सब खत्म। कितने लोग मरे? 9 लाशें मिली हैं और वहां कोई नहीं बचा। दुल्हन, दूल्हा, पुजारी, उसकी बीवी, उन लोगों ने तो बैंड मास्टर तक को ऊपर पहुंचा डाला। लगता है मानो किसी ने बगावत की हो और उसकी सजा सबको मिली हो। इतना खून, बाप रे। मैंने कहा था ना सर, ऐसा लगता है कि हम लोग कब्रिस्तान में घूम रहे हैं। हमें उस खूनी को पकड़ना होगा दोस्त। ऐसी हरकत चर्च में? मगर ये कर कौन सकता है? ये काम एक पेशेवर कातिल का है, या हो सकता है शायद मैक्सिकन माफिया का हो। 4 या 5 लोगों का। ये आप कैसे जानते हैं? ऐसे ये काम कोई ऐसा वैसा नहीं कर सकता, ना ही कोई नया नवेला अपराधी। ये काम काफी चालाकी से किया गया है और यहाँ देखकर ये पता लगाया जा सकता है सारे खून काफी सफाई से किए गए हैं और ये करना कोई आसान बात नहीं है। ऐसा केस मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा एडगर। दुल्हन कौन है? पता नहीं। शादी के सर्टिफिकेट पर इसका नाम है आर्लीन मैकीविली, जो झूठा है। हम तो बस इसे कपड़ों की वजह से दुल्हन बुला रहे हैं। वो कोई पागल ही होगा जिसने इतनी सुंदर लड़की को इस तरह सर पर गोली चलाकर मार डाला है एडगर। जरा देखो उसे। सुनहरे बाल हैं, बड़ी आंखें। कोई शक नहीं कि ये खूबसूरत रही होगी। अब तो दोस्त एडगर। जी सर। ये खूबसूरत परी पूरी तरह से मरी नहीं है।